हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लता अकेडमी। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। यह हमारी 9th की फर्स्ट क्लास होगी जिसमें हम करेंगे नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट। इस पार्ट के अंदर हम जानेंगे कि नंबर क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं और आगे उन टाइप्स को कैसे कैटेगराइज किया गया है। तो चलिए करते हैं हम अपनी आज की इस क्लास को। नंबर सिस्टम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही जब हम क्लास 10th और 11th में जाएंगे वहाँ भी हमारा नंबर सिस्टम का जो बेसिक पार्ट है वो यूज में आएगा। तो अब हम शुरू करते हैं अपना नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर की कि नंबर होता क्या है। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं नंबर की तो नंबर एक क्वांटिटी होती है, लेकिन कैसी क्वांटिटी? एक मैथमेटिकल क्वांटिटी जो यूज होती है हमारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं नंबर। तो नंबर होता है ए मैथमेटिकल क्वांटिटी, मैथमेटिकल क्वांटिटी which is used to solve a mathematical problem is known as number. Okay. For example, 1, 7, 3.5, 9/8 और √5, ये सभी क्या हैं? हमारे नंबर्स हैं। ओके, अब नंबर की टाइप्स क्या होती हैं? टाइप्स ऑफ नंबर। बेसिकली नंबर 2 टाइप्स का होता है। ओके, फर्स्ट हमारी होती है रियल नंबर और सेकंड टाइप होती है हमारी इमेजिनरी नंबर। ओके, क्लास 10th तक हमारा रियल नंबर का कंसेप्ट ही यूज होगा। उसके बाद +1 में हमारा इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट आएगा। ओके, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो हमें एक नॉन नेगेटिव वैल्यू मिलती है। उस नंबर को हम बोलते हैं रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 का स्क्वायर करती हूँ तो हमें मिलता है 4, और अगर मैं -2 का स्क्वायर करूँ तो भी हमें क्या मिलता है? 4। ओके, अगर मैं √5 का स्क्वायर करती हूँ तो हमें मिला 5। दैट मीन एक ऐसा नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो रैशनल हो, चाहे वो इर्रेशनल हो, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। उस नंबर को हम बोलते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर किन किन नंबर्स से मिलकर बनता है? ओके, छोटी क्लासेस में हमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा। तो नंबर लाइन क्या होती है? उसके बीच में होती है 0 और राइट हैंड साइड होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स। और इन किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में हो सकता है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, न जाने कितने नंबर इनके बीच में होंगे। तो बच्चों, इन सभी नंबर्स को आगे किन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है वो अब हम पढ़ेंगे। ओके, नेचुरल नंबर्स।
कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। वे सभी नंबर जिन्हें हम काउंटिंग में यूज करते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर known as natural numbers. For example, 1, 2, 3 up to so on. अब जो नेचुरल नंबर्स की कलेक्शन होती है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ओके, सेकेंड टाइप आती है हमारी होल नंबर्स की। जब हम इन नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो को भी मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं नेचुरल नंबर की कैटेगरी के अंदर, तो वो जो नंबर होंगे वो नंबर होंगे होल नंबर्स। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स together with zero are known as whole numbers. For example, 0, 1, 2, 3 up to so on. और होल नंबर्स की जो भी कलेक्शन होगी उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल W से। ओके, इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो and negatives of natural numbers are known as integers. अगर हम नेचुरल नंबर के साथ जीरो और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को भी कलेक्शन के अंदर शामिल कर लेते हैं तो उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो। तो जो ये कलेक्शन बनती है हमारी, इस कलेक्शन को हम बोलते हैं इंटीजर्स। और इस पूरी की पूरी कलेक्शन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। कई जगह इस कलेक्शन को कैपिटल I से भी डिनोट किया जाता है। ओके, तो ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो ए नंबर which can be written in the form of P/Q. Q नॉट इक्वल टू 0। रैशनल होने के लिए सबसे पहली हमारी कंडीशन है कि Q हमारा नॉन जीरो होगा। ओके, वेयर बोथ P and Q आर इंटीजर्स। ओके, जो P और Q हैं ये दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल, 1/3, 1/2, 1/4, ये सभी क्या हैं? हमारे रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अब जो रैशनल नंबर होगा वो हमारा कैसा नंबर हो सकता है? टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। ओके,
और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, ये दोनों ही कंडीशन में हमारा जो नंबर होगा वो रैशनल नंबर होगा। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का जो कंसेप्ट है वो हमारे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में यूज होगा। ओके, अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर, अभी तक हमने पढ़ा कि रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इर्रेशनल नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटन in the form of P/Q, Q not equal to 0, where both P and Q are integers. Okay, for example, √2, √3, √5, √8 और पाई, ये सभी हमारे एग्जाम्पल हैं इर्रेशनल नंबर के। पाई इज ऑलवेज इर्रेशनल, बट जो पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये जो नंबर होता है ये रैशनल होता है। ओके, लेकिन अगर बात करते हैं हम सिर्फ पाई की कि पाई कैसा नंबर है, तो उस टाइम पाई सिर्फ इर्रेशनल नंबर है। अगर कोई हमसे पूछता है कि जो वैल्यू है पाई की वो रैशनल है या इर्रेशनल है, तो द वैल्यू ऑफ पाई इज ऑलवेज रैशनल। ओके, अब हमने पढ़ा था कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होंगे। अब जो इर्रेशनल नंबर है वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, तो ये है इर्रेशनल नंबर। बच्चों, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स के अलावा भी कुछ नंबर्स हैं, जैसे इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम 2n की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर n जो बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा इंटीजर्स को। ओके, यानी कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं। ओके, उन नंबर्स को हम बोलते हैं इवन नंबर। अब बात करते हैं ऑड नंबर की। ऐसे नंबर जिनको हम 2n+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू z, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स की ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ओके, वो हो गए हमारे ऑड नंबर। अब बात करते हैं प्राइम नंबर। इवन और ऑड के अलावा कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो या तो अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर वो 1 से डिवाइड होते हैं। 1 और अपने आप के अलावा वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7। ओके, 1 है जो हमारा वो ना ही हमारा इवन नंबर है, ओके, और ना ही हमारा प्राइम नंबर है। 1 कैसा नंबर है? हमारा ऑड नंबर है। जो प्राइम नंबर होते हैं वो 1 से बड़े होते हैं। सबसे छोटा और फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा 2 है। ओके, अब बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं होते, यानी कि जो नंबर 1 और अपने आप के अलावा भी किसी और नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8,
10 और 21। ओके, तो ऐसे ही जो ये नंबर्स हैं ये हमारे हैं कंपोजिट नंबर्स। ओके, अगली क्लास में हम अपनी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कृपया हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं। थैंक यू।